नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र पुनः आप सभी के बीच एम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों, अभी पिछली क्लास में मैंने आपको रस के बारे में जानकारी दी थी, आपको रस के अंग बताए थे, रस के प्रकार बताए थे, और जो मैंने रस के प्रकार आपको पढ़ाए थे बच्चों, तो अभी मैंने आपको रस के प्रकार 5 समझाए थे या 5 रसों के बारे में आपको जानकारी दी थी। और आशा करता हूं कि जो पिछली क्लास है आप पहले उस क्लास को जाके देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको यह रस कभी नहीं भूलेंगे। और बच्चों, जो आज की क्लास होने वाली है, जो बाकी के रस अभी हमारे रह गए थे, तो आज हम उनके बारे में पूर्ण रूप से क्या करेंगे, जानकारी लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से रस अभी रह गए हैं। और हम समझते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि अब कौन सी परिभाषा आती है, किस रस की परिभाषा आती है। तो बच्चों, सामने स्लाइड में लिखा है बच्चों, अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का बच्चों स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है एवं विस्मय भी कह सकते हैं। तो सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना ही क्या कहलाएगा बच्चों? आश्चर्य कहलाएगा या अद्भुत कहलाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होगा। देखते हैं और परिभाषा समझते हैं कि क्या है। कि जब किसी काव्य या साहित्य में किसी विचित्र या असाधारण वस्तु या घटना का वर्णन किया जाता है, जिससे पाठक या श्रोता के मन में विस्मय, आश्चर्य तथा अचरज का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि जब किसी काव्य या साहित्य में किसी विचित्र या असाधारण वस्तु या घटना का वर्णन किया जाता है, जिससे क्या होगा, पाठक या श्रोता के मन में क्या आएगा? विस्मय आएगा, आश्चर्य आएगा एवं क्या आएगा? अचरज आएगा। अचरज को ही हम क्या कह सकते हैं? आश्चर्य कह सकते हैं। तो अचरज का भाव उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? अद्भुत रस कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या दिया गया है। और प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको रस दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो देखते हैं बच्चों, उदाहरण लिखा है कि देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो बहुत अच्छी बात कह रही है। कौन कह रही है? यशोदा जी। तो क्या कहते हैं कि यशोदा जी श्री कृष्ण शिशु, तो कौन था उनका शिशु? श्री कृष्ण भगवान थे। तो यशोदा जी श्री कृष्ण के मुख को देखती हैं, तो क्या होता है? उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, पूरे ब्रह्मांड की सकल माया, पूरा विश्व उनके मुख में समाहित था। तो वह यह गतिविधि को देखकर यशोदा जी क्या हो जाती हैं? आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तब क्या होता है, देखते हैं और इसका स्थायी भाव भी समझते हैं कि क्या होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि यशोदा जी के मन में किसके प्रति आया भाव? तो कृष्ण के प्रति क्या आया? यशोदा जी के मन में भाव आया। तो इसमें बच्चों स्थायी भाव आपको पता ही है कि आश्चर्य विस्मय होगा। तो आश्चर्य कौन हो जाएगा बच्चों? यशोदा जी हो जाएंगी। और आलंबन में कौन हो जाएंगे बच्चों? श्री कृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है उद्दीपन। तो उद्दीपन में क्या होगा? श्री कृष्ण जी के मुख में ब्रह्मांड दिखाई देना। और अनुभव क्या हो जाएगा बच्चों? यशोदा जी का आश्चर्यचकित होना। और संचारी भाव में बच्चों क्या आ जाएगा? हर्ष, आवेग और उत्सुकता। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। चलिए चलते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं क्या है बच्चों। अब आता है बीभत्स रस। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बीभत्स का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? घृणा। क्या होता है? घृणा होता है। और इसका जो स्थायी भाव होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं जुगुप्सा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई घृणित वस्तु हो, घृणित स्थान हो, उसी के वजह से हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा बच्चों? जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं। जैसे कि स्लाइड के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि बीभत्स रस वह रस है जो घृणित वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थितियों के वर्णन से उत्पन्न होता है, जिसमें मन में घृणा या वितृष्णा का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम बीभत्स रस कहते हैं। चलिए चलते हैं, उदाहरण की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो उदाहरण में बच्चों लिखा है कि सिर पर बैठो काग और आंख टो खात निकारत है, और खींचत जीवहु श्यार अतहि आनंद और धावत। तो कहने का मतलब है, इसमें जो कवि कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाना चाहता है कि एक शमशान घाट है,
क्या है, शमशान घाट है या युद्ध स्थल भूमि है, तो वहां पर क्या था, एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब क्या होता है कि पशु पक्षी आते हैं, जैसे कि कौवा आता है और उस मृत शरीर की दोनों आंखों को क्या करता है, खींचता है, उसको उसकी आंखों को क्या करने लगता है, नोचता है। और क्या होता है, फिर वहीं सियार आ जाता है। सियार मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, किसको कह सकते हैं, गिद्ध को कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं बच्चों, गिद्ध को कह सकते हैं। और जैसे ही गिद्ध आता है तो उसके क्या करता है, उस मृत शरीर के मांस को भी नोचने लगता है। ठीक है बच्चों, स्पष्टीकरण देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि स्थायी भाव, बच्चों मैंने आपको बता ही था कि जुगुप्सा होगा और क्या होगा, घृणा होगा। आश्रय कौन हो जाएगा, आश्रय में क्या होगा, दर्शक होगा। आलंबन कौन होगा, शव होगा। कौन होगा आलंबन में, शव। क्योंकि किसकी वजह से, शव के वजह से, मृत शरीर के वजह से। उद्दीपन में क्या होगा, शव का छत विक्षत होना। और अनुभव में क्या होगा, शव को देख घृणित होना। क्योंकि अनुभव में चेष्टा क्या काम करेगी, क्योंकि मृत शरीर पड़ा हुआ था तो क्या होगा, घृणा होगी। क्या होगा, घृणा होगी। और संचारी भाव बच्चों क्या आ जाएगा, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, आवेग, ग्लानि और जड़ता। तो चलिए चलते हैं तीसरी अपने रस के तरफ चलते हैं, तीसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट इसमें परिभाषा दी गई है भयानक रस। क्या दिया गया है बच्चों, भयानक रस। जब कहीं क्या हो बच्चों, डर का भाव हो। किसका भाव हो बच्चों, डर का भाव हो, या डर का भाव का वर्णन सुनने में आता हो, वही भयानक रस होता है। तो चलिए चलते हैं, परिभाषा देखते हैं क्या कहता है परिभाषा में। किसी भयानक दृश्य, परिस्थिति या वस्तु को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता का, डर का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। समझ में आया बच्चों। तो चलते हैं, हम इसका उदाहरण भी देखते हैं कि उदाहरण में क्या कहता है। तो जैसे कि उदाहरण सामने है, क्या है कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो कहने का मतलब है कि जो इस पंक्ति में आपको समझाना चाह रहा हूं, इसमें कवि कहता है, क्या कहता है कि एक राहगीर आता है बच्चों, एक राहगीर आता है। तो क्या करता है कि वो चला आता है, तब क्या होता है कि एक तरफ से अजगर आता है। क्या आता है बच्चों, एक तरफ से अजगर आता है। और क्या कहता है, दूसरी तरफ से क्या आता है बच्चों, मृगराय, दूसरी तरफ से शेर आ रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कौन सा भाव उत्पन्न होगा, उस बटोही के मन में, बटोही के हृदय में, मतलब उस राहगीर के हृदय में किसका भाव उत्पन्न होगा बच्चों, डर का भाव उत्पन्न होगा। तो यही कह रहा है कि एक ओर से अजगर आ रहा है और एक ओर से मृगराज आ रहा है, और वह जो राहगीर था वो बीचों बीच चला आ रहा था। तो वह क्या होता है, जब इन दोनों परिस्थितियों को देखता है तो वह क्या हो जाता है, वह गिर पड़ता है। वह क्या हो जाता है, गिर पड़ता है, मूर्छा होकर वो क्या हो जाता है, जमीन पर स्तंभ हो जाता है। मतलब कब हुआ, जब उसके अंदर डर का भाव उत्पन्न हुआ तो वो मूर्छा खाकर क्या हो जाता है, जमीन पर गिर पड़ता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं और समझते हैं बच्चों। स्पष्टीकरण में क्या कहता है कि स्थायी भाव बच्चों, इसका भय होगा और क्या होगा, डर होगा। आश्रय क्या होगा बच्चों, आश्रय में कौन होगा बच्चों, पथिक होगा। पथिक मतलब जो राहगीर आ रहा था वो कौन कहलाएगा, आश्रय कहलाएगा। किसके वजह से उसके मन में डर पैदा हुआ, तो किसके वजह से बच्चों, अजगर और शेर के वजह से। ठीक है, अब उद्दीपन बच्चों, दोनों जानवरों का दिखाई देना। जब दोनों जानवरों से सड़क पर दिखाई देते हैं तो जो उसका भाव था वो तेजी से काम करने लगता है, तेजी से उसके डर को बढ़ाने लगता है। फिर आता है बच्चों अनुभव। अनुभव में क्या होगा कि पथिक का डर कर घबराना। ठीक है, अनुभव में क्या हो, क्योंकि उसकी चेष्टा काम करेंगी। तो क्या कर रही थी उसकी चेष्टा काम, कि वह डर कर क्या कर रहा था, घबरा रहा था। और संचारी भाव में बच्चों क्या होगा, स्वेद होगा। स्वेद मतलब, स्वेद का अर्थ होता है बच्चों पसीना पसीना होना, और कंपन मतलब उसका जो शरीर था वो क्या होता है, कंपन करने लगता है और रोमांचकता जागने लगती है। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि अगली परिभाषा किस रस की आने वाली है। तो अब आता है बच्चों रौद्र रस। तो जैसे कि बताना चाहूंगा, रौद्र माने होता है बच्चों क्रोध। क्या होता है, क्रोध होता है। तो चलते हैं, देखते हैं परिभाषा क्या है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी एक पक्ष या
व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजनों आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसी को हम रौद्र रस कहते हैं। समझ में आया? एक बार और फिर से समझ लीजिएगा। क्या कहता है कि जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का क्या हो रहा हो, अपमान करने अथवा अपने गुरुजनों आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। आशा करता हूं सभी का जो यह डेफिनेशन है क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं उदाहरण की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उदाहरण में क्या कहना चाहता है। तो इसमें जो पंक्ति है वो क्या कहती है कि रिप उत कर से कहत सठ दो दूरे न करहूं यहाँ है को। रिप उत कर से कहत सठ दो दूरे न करहूं यहाँ है को। रिप उत कर से कहत सठ दो दूरी न करहूं यहाँ है को। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि रिपु तो कर से इस पंक्तियों में वर्णन होता है कि क्या होता है कि रिपु रिपु तो क्या होता है कि रावण, क्या होता है कि रावण आता है और अपनी सभा में खड़ा होता है। तब विभीषण आते हैं। कौन आते हैं? विभीषण आते हैं और विभीषण के साथ रावण का मंत्री आता है और उसको क्या करने लगता है? समझाने लगता है। क्या करने लगते हैं? वह दोनों मंत्री तथा विभीषण रावण को समझाने लगते हैं कि हे भ्राता, हे महाराज, हे राजा, कि आपने जो यह गलत कार्य किया है, जो आपने सीता मां को वन से जो आप ले आए हैं, मेरी इच्छा है कि आप सीता मां को पुनः वापस छोड़ आइए और श्री राम जी से माफी मांग लीजिए। तो कौन कह रहे हैं? विभीषण कह रहे हैं और मंत्री कहता है, किससे कहते हैं? रावण से कह रहे हैं। दूर न करो यहाँ है कोहू। फिर क्या होता है कि रावण को क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? क्रोध आ जाता है। कब आ जाता है? जब विभीषण तथा मंत्री उससे ऐसी बात करते हैं तो रावण को क्रोध आ जाता है और क्या कहता है कि दूर न करो यहाँ है कोहू। और क्या करता है? सभा में बुलाता है और क्या कहता है सेना से कि इन दोनों को यहां से बाहर किया जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? फिर स्थायी भाव स्पष्टीकरण देखते हैं। स्थायी भाव क्या हो जाएगा बच्चों? क्रोध हो जाएगा। आश्रय कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा। आलंबन कौन हो जाएगा? विभीषण हो जाएगा। उद्दीपन विभीषण मंत्री के वचन। ठीक है, उद्दीपन समझ गए? विभीषण तथा मंत्री के वचन। और अनुभाव में क्या आ जाएगा बच्चों? वचन द्वारा आवेग। और संचारी भाव अमर्ष, उग्रता और मरण। समझ में आया सभी को बच्चों? आशा करता हूं कि बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं बच्चों, अब आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस बच्चों क्या है कि माता पिता का प्रेम है। क्या है बच्चों? माता पिता का प्रेम है। किसके लिए होता है? अपनी संतान के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? अपनी संतान के लिए होता है। जैसे कि देखते हैं परिभाषा क्या कहती है कि वात्सल्य रस वह रस है जो माता पिता या किसी बड़े के प्रति बच्चों के प्रेम और स्नेह को दर्शाता है, वहां वात्सल्य रस होता है। समझ में आया सभी को? क्या कह रहा है कि वात्सल्य रस वह रस है जो माता पिता या किसी बड़े के प्रति बच्चों के प्रेम और स्नेह को दर्शाता है, वहां वात्सल्य रस होता है। अब चलिए चलते हैं, उदाहरण भी देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण दिया गया है कि किलकत कान घुटरे वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े वे धावत। बाले दशा सुख निरखे यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। अचिरा तरले ढाक सुर के, प्रभु को दूध पियावत। बहुत अच्छी बात कही है। इस पंक्तियों के माध्यम से क्या बता रहा है? प्रेम बता रहा है। किसके प्रति प्रेम है बच्चों? ये किसके प्रति प्रेम है? वात्सल्य प्रेम है। इसमें क्या होगा? मां और संतान के प्रति प्रेम की व्याख्या की जाती है। चलिए चलते हैं, इसका हम अर्थ भी समझ लेते हैं। क्या होता है? किलकत कान घुटई वनी आवत। तो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब चलने लगते हैं, किसके बल चलते हैं? घुटने के बल चलते हैं। तो वह नंद जी के आंगन में घुटन के बल चलते हैं, दौड़ते हैं। फिर क्या होता? मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। जब वह चलते हैं तो कृष्ण भगवान अपने ही परछाई को, अपने ही बिंब को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर क्या होता है कि बाल दशा सुख निरख यशोदा,
जब श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला को देखते हैं तो यशोदा पुन पुन नंद बुलावत, यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं कि आइए और श्री कृष्ण की बाल लीला को देखिए। फिर क्या होता, अचरा कर ले ढाक स्वर के, फिर क्या होता है कि यशोदा जी श्री कृष्ण को उठा लेती हैं और अपने आंचल से ढककर और श्री कृष्ण को क्या करती हैं, दूध पिलाने लगती हैं। किसके, भगवान प्रभु के, सबके प्रभु श्री कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। अब देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं और समझते हैं बच्चों क्या दिया गया है। जैसे कि स्थायी भाव बच्चों मैंने आपको बताया ही था कि वत्सल होगा और क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, स्नेह भी होता है। ठीक, आश्रय कौन है, यशोदा जी हैं। और किसके वजह से आश्रय हुआ था यशोदा जी को, तो आलंबन में कौन हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो गया होगा सबका, कौन होंगे, श्री कृष्ण होंगे। ठीक है, आलंबन में श्री कृष्ण आ जाएंगे, उद्दीपन में श्री कृष्ण जी की बाल लीला। ठीक है बच्चों, उद्दीपन क्या होगा, श्री कृष्ण जी की बाल लीला होगी। अनुभाव, यशोदा जी का खुश होकर नंद जी को बुलाना क्या होगा, अनुभाव होगा। तो संचारी भाव, हर्ष मोह गर्व और उत्सुकता, यह संचारी भाव होंगे। संचारी भाव आपको बता ही था बच्चों मैंने कि अल्प समय के लिए होते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं बच्चों, भक्ति रस आ गया बच्चों, लास्ट आपकी जो डेफिनेशन है भक्ति रस है। इसलिए अब देखते हैं जो भक्ति रस है ये भी क्या है बच्चों, प्रेम है। किसके प्रति प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। ठीक है, इसमें ईश्वर के लिए प्रेम होता है और जो वात्सल्य रस होता है उसमें माँ पिता एवं संतान के प्रति प्रेम होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, परिभाषा समझते हैं। क्या कहता है परिभाषा में कि भक्ति रस काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना दर्शाता है, तो वहां भक्ति रस होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि भक्ति रस काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना को दर्शाता है। मतलब क्या होता है, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाने को जब पंक्तियां दर्शाएंगी उस पंक्तियों में कौन सा रस पाया जाएगा बच्चों, भक्ति रस पाया जाएगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए चलते उदाहरण की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण दिया गया बच्चों कि उलटे नाम जपते जगे जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलटे नाम जपते जगे जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, देखते हैं इसका अर्थ क्या है। जैसे कि कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी जो थे वो क्या करते थे कि उलट नाम, भगवान का, श्री रामचंद्र जी का उल्टा नाम लेते थे, उल्टा उच्चारण करते थे। तो क्या बोलते थे वो, राम की जगह मरा मरा बोलते थे। क्या बोलते थे, मरा मरा बोलते थे। तब क्या होता है कि जब वाल्मीकि जी भी उल्टा नाम लेते हैं तब भी भगवान की कृपा ऐसी होती है कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और वाल्मीकि जी पर भगवान की ऐसी कृपा रही कि वह ब्रह्म तुल्य माने गए हैं। ब्रह्म तुल्य उनकी क्या होती है, पूजा होती है। आशा करता हूं बच्चों कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं, लास्ट आपका स्टेप बचता है बच्चों स्पष्टीकरण, वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि स्थायी भाव बच्चों क्या होगा, रति होगा और क्या होगा, अनुराग होगा। जो भक्ति के प्रति प्रेम होता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, अनुराग ही कहते हैं। चलिए चलते हैं, आश्रय। आश्रय कौन है बच्चों, वाल्मीकि जी हैं। आलंबन ईश्वर कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं। और उद्दीपन ईश्वर मूर्ति, ईश्वर मूर्ति के प्रति। ठीक है बच्चों, और प्रतिमा के प्रति क्या होगा, भक्ति रस आएगा। फिर अनुभाव, अनुभाव में क्या है, वाल्मीकि जी क्या हो रहे हैं, भगवान के प्रति क्या हो रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं। शरणागत का अर्थ होता है बच्चों समर्पित होना। और संचारी भाव बच्चों क्या हो जाएगा, भक्ति भावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, भक्ति भावना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बच्चों, अगर अभी आपने पूरी क्लासें नहीं देखी तो जाके पूरी क्लास को देखिएगा। और मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।